हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि जिनकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट है उनके लिए ये रीडिंग है। तो ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? विल स्टार्ट विद टैरो। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ swords, wow, 8 of swords, the devil, 5 of cups, the sun, और back of the deck we have hermit. बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में इस हफ्ते स्कॉर्पियो। जैसे स्कॉर्पियो को कहा जाता है एक इंटेंस साइन है, इनकी एनर्जीज काफ़ी इंटेंस होती है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी एक्सट्रीम रहती है एनर्जी। समटाइम दे कैन बी हैप्पी, समटाइम इफ दे गो इन देयर ओन जोन तो वो बात नहीं करते हैं। तो इस हफ्ते जैसे 6 ऑफ वॉन्ड से शुरू होकर सन पे ख़त्म हुई है एनर्जी एंड हर्मिट है, तो एक स्पिरिचुअल, अगर आप साधना करते हो, आपके मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है आपकी, तो उसमें एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, नोटिसेबल ग्रोथ होगी आपके विचारों में और आपके एक्शंस में बैलेंस रहेगा। जो आप बोलोगे वो आप करोगे। आप शायद इसके पहले ये डेविल का कार्ड जैसे अगेन एक एक्सट्रीम टॉक्सिक नेचर को प्रेजेंट करता है, और ऑन द अदर साइड इनके पॉजिटिव वे में ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, स्टेप बाय स्टेप लेने वाला पर्सनालिटी होता है। तो इसीलिए इसको कैप्रिकॉर्न साइन से जोड़ते हैं डेविल को, जो ऑर्गेनाइज छोटे स्टेप से शुरू कर काम करके बहुत बड़ा स्टैंडर्ड पोजीशन अपने लिए हासिल करना। अगर ये निगेटिव वे में थिंक करने लगे तो ये एनर्जी बहुत टॉक्सिक हो जाती है। कैलकुलेटिव, मैनिपुलेशन, निगेटिविटी, ऑब्सेसिव नेचर। तो जैसे ड्यूअलिटी, आइदर बहुत एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड। तो ये सन के साथ आई है डेविल की एनर्जी, और यहाँ पे एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी पॉजिटिव, एस ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ सोर्ड्स। तो डिवाइन की तरफ से ये जो आप में ड्यूअलिटी है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है, तो आप में जो ड्यूअलिटी है आपके मूड्स में जो आती है उसके और उसकी वजह से शायद पास्ट में आपने जो भी टॉक्सिक सिचुएशन से आप खुद गुजरे हो, और उसकी वजह से आपने खुद ने काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं। यहाँ पे यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स। अपने दुख में ही उसके बीज ढूंढना, वो सीड ढूंढना कि वो डार्कनेस से कैसे बाहर आ सके, क्योंकि 8th हाउस स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है जो बहुत डार्क एनर्जी होती है। तो एक्चुअल लाइट स्कॉर्पियंस को बहुत ही डार्क, डिप्रेसिव, केओटिक सिचुएशंस में ही मिलती है। उनकी एक्चुअल ग्रोथ वहीं होती है। अगर सब कुछ बहुत ईजी, इमोशनली ईजी हो उनके लिए, तो दे आर नॉट एबल टू डेवलप, देयर सोल इज़ नॉट एबल टू डेवलप कम्प्लीटली। पूरी तरीके से चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होती है। जितना इमोशनली
चैलेंजिंग होती है चीज़ें, देन दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग एक्चुअली, टू गो डीप कि हाँ ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ऐसे, व्हाई डू आई रिएक्ट लाइक दिस। तो दैट्स व्हाट यू हैव डन। आपने एक्चुअल में पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ वो चीज़ें क्यों घटी, आपने वैसा रिएक्ट क्यों किया, लोगों ने आपके साथ रिएक्ट क्यों किया, ये इस पे आपने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने सोचा है, आपकी साधना लगी है। और इस हफ्ते आपकी तरफ यूनिवर्स से जैसे एस यूनिवर्सल एनर्जी होती है, डिवाइन से आपकी तरफ वो क्लैरिटी आ रही है कि एक्शन कैसे ले और इमोशनल ना होते हुए एक्शन कैसे लिए। तो जो भी, जैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे फूल निकले हैं ये कप से। जो भी दुख था, जो 5 ऑफ कप्स पानी होता है, कप्स की एनर्जी स्कॉर्पियो वाटर साइन की एनर्जी है, लेकिन ये पानी जैसे बहुत ही, इट्स नॉट वेरी हेल्दी वाटर। तो ये, लेकिन यहाँ से भी फूल निकले हैं एक्चुअली, बहुत अच्छे ब्लूमिंग येलो फ्लावर्स निकले हैं, पॉजिटिविटी निकली है। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे, ये टॉक्सिक सिचुएशन में आप गए, ऑब्सेसिव सिचुएशन में जहाँ पे आपने बहुत बंधा हुआ महसूस किया, वहाँ पे ही आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। और जो भी ग्रोथ है आप उसे रिकग्नाइज करोगे इस हफ्ते, आप एक्शन लोगे, आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी बदलाव आएगी, एक सडन बूस्ट मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेडी के साथ एक वाइट जगुआर है। तो ये वाइट एनर्जी है पैंथर की, चीता होता है उसकी, लेकिन दे आर वेरी रेयर। अल्बाइनो जगवार्स वाइट, ब्लैक होते हैं लेकिन वाइट इज़ वेरी रेयर। तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, अपनी डिविनिटी को एक्सेप्ट करोगे, आप में जो भी यूनिक टैलेंट्स हैं उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करोगे और उसे आप एग्जीक्यूट करोगे अपने वर्क लाइफ में। जहाँ जहाँ आपके टैलेंट्स आप खुद को नज़र आ रहे हैं, जो भी ये बिखरा हुआ पानी था, जो हेल्दी वाटर नहीं था, जो साफ नहीं था, उसी में से ये फूल निकले हैं बाहर। उसी तरीके से आपने अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को इस तरीके से जाना है, या आप जानोगे इस हफ्ते, कि जो भी मिल रहा है वहाँ से वो सब आप अपने फैमिली लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क में, बिजनेस में, अपनी पूरी ग्रोथ में लगाओगे, जो भी नॉलेज आपको मिला है यहाँ से। और एक बहुत अबेंडेंस, सडन सन की एनर्जी बूस्ट आ गई। जहाँ यहाँ पे भी हर्मिट के हाथ में ये मशाल है, देखो ये सन, एक बूस्ट आ रही है आपके लाइफ में। ये हाथ में भी जो रॉड है उसमें लाइट लगी हुई है, और यहाँ पे भी ये सब वॉन्ड्स में लाइट है, सोर्ड्स में और वॉन्ड्स में बहुत सारी ऊर्जा, प्रकाश आपके लाइफ में आ रहा है। सन की ऊर्जा आई और सब कुछ जो भी छिपा हुआ था अंधेरे में पूरा ओपन कर दिया। तो एक नई शुरुआत, लेकिन ये नई शुरुआत आपके भीतर, आपके विचारों में आ रही है। और वही सब शुरुआत, वो नए विचार, वो बूस्ट ऑफ एनर्जी लेकर आप अपने लिए एक नया गार्डन बनाओगे। और वो गार्डन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, डिप्रेसिव डेज जो आपने देखे हैं, मायूसी देखी है, फेल्यूर्स देखे हैं, और उससे जो विजडम आया है उसके ऊपर बंधा हुआ है। तो देखो यहाँ पे, एंड अगेन सनफ्लावर्स बहुत बड़े बड़े हो गए। तो ये जो भी अप्लाई कर रहे हो नॉलेज इस हफ्ते जो मिल रही है आपको, वो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में लाएगी, आपकी सोल पूरी तरीके से बाहर आएगी। यहाँ पे भी फाइट स्टैक की एनर्जी है, हीलिंग। एक्चुअल में यहाँ पे कोई शामनिक एनर्जी से वर्क करता है, स्पिरिट से आपकी बातें हो सकती हैं। वो टाइप का अगर वर्क करते हो तो उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपको, स्पिरिट्स का, स्पिरिट गाइड्स का, स्पिरिट एनिमल्स का। स्टैग और
ब्लैक पैंथर, वाइट पैंथर एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हो. दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है. लेकिन बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रहेगी आपके मेडिटेशन में. डीप मेडिटेशन में आपको काफ़ी आंसर्स मिलने के चांसेस हैं. द मैस्कुलाइन 42, attraction 44, fruition 37 और assessing नंबर 9. अगेन हर्मिट की एनर्जी है. आप अपने पूरे स्कॉर्पियो पावर में आ रहे हो इस हफ्ते. दैट्स बहुत ही इंटेंस, अट्रैक्टिव जो एनर्जी होती है, थोड़ी सी फॉर्मिडेबल लगती है लोगों को, वैसी एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो पूरी तरीके से. जो एक स्कॉर्पियो की हाईएस्ट पोटेंशियल होती है उनकी पर्सनालिटी की, वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी. यू माइट फाइंड लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आपसे, आपके बात करने से अट्रैक्ट होंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे. बी अवेयर, काफ़ी सारे एडमायरर्स आपकी तरफ आते हुए देख रहे हूँ मैं. लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पे द मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो इनिशिएट करने की जो ताकत, एक आइडिया लेना, उस पर सोचना, प्रिपेयर करना, देन एक्सिक्यूट इट. तो आपके थॉट्स में और एक्शन में एक बैलेंस रहेगा. आप सोचोगे और वही करोगे. जैसे इसके हाथ में भी तो यू कैन सी 2 wands और उसमें लाइट लगी हुई है, तो एक बैलेंस आ रही है. चीज़ें बैलेंस वे में करोगे. जैसे डेविल चेन कर सकता है, उसके हाथ में एक चेन होती है. अगर बैलेंस नहीं होता है देन यू कैन गेट टॉक्सिक. तो आप समझ चुके हो अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, कि हाउ नॉट टू लूज कंट्रोल. कि चीज़ें इंटेंस उस तभी एक मोमेंट के लिए होती है और उसके बाद दे अगेन गेट स्मूथ. तो उसमें खुद को जैसे खोना नहीं है और अपना बैलेंस कैसे बनाए रखना है, इसका एक बहुत बड़ा लेसन आपको पीछे मिल चुका है. और वही नॉलेज गैदर करके आप अपनी लाइफ बहुत अबंडेंट बनाओगे इसके बाद. लेकिन ये हफ्ते में एक पूरा फुल ब्लूम्ड स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे मुझे. एंड जैसे मैंने कहा फ्रूएशन, फिर से मैंने कंप्लीट ओपन होना, जो भी आपके पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स डिवाइन से आपको दिखाए जाएंगे कि हाँ, यू कैन टेक दिस एक्शन एंड यू कैन डू दीज स्टेप्स टू टेक एक्शन. और इसका रिजल्ट इस तरीके से हो सकता है. इसके कुछ ना कुछ तरीके से डाउनलोड्स मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे आपको बाहर से, लेकिन आपको एक क्लियर पिक्चर, वाइड पिक्चर आपके हाथ में अब लगेगी कि हाँ, आई कैन डू दिस वर्क. ये मेरे जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है, इसको मैं 3D में इस तरीके से अप्लाई करके एक सक्सेस अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ. तो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू स्कॉर्पियो. ये पूरा हफ्ता इट्स ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट स्कॉर्पियो. अपनी एनर्जी अपने अंदर और डीपली देखना और खुद को ही बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फाइंड करना और मिस्ट्री ओपन करना बहुत पसंद होता है स्कॉर्पियंस को. तो यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी मिस्टीरियस एंड you will start learning more about you. So that was your reading. Thank you.